Hi, this is Shefali Jariwala and you're watching FIFA Fools. लोगों को लगता था कि विशाल एविक्ट होंगे। कुछ हफ्ते तक तो मैंने उनको कम्प्लीटली इग्नोर किया, मगर तब उनकी शुरू हुई बदतमीजियाँ मुझको लेकर किया है तो मैं उसको गलत नहीं मानती। बहुत ज़्यादा पोक करते हैं, इंस्टिगेट करते हैं। कोई एक ऐसा इंसान नहीं है जो सना का भरोसा करे। सिद्धार्थ शुक्ला को मैं देखना पसंद करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो एंड वेलकम टू फीफा फूज। मैं हूं अनम शेख आपके साथ। तो दोस्तों, आज हमारे साथ है कांटा लगा, जिन्हें हर कोई देखकर कहता है कि भाई हमें कांटा लग गया आपको देखकर। जी हाँ, आपने सही पहचान, हमारे साथ है शेफाली जरीवाला, जो घर से बेघर हो चुके हैं और हमारे साथ जुड़ चुकी है कुछ बातें करने बिग बॉस से रिलेटेड थी। तो चलिए बात करते हैं इनसे। शेफाली, वेलकम टू फीफा फूज। थैंक यू सो मच। तो शेफाली, एक्सपेक्टेड था ये आपका घर से बेघर होना? ये एक्सपेक्टेड था कि गेम अब से बहुत अनप्रिडिक्टेबल होने वाली है, तो वैसा ही हुआ। मैंने नहीं इमेजिन किया था कि मैं एविक्ट हो जाऊंगी और मैं एविक्ट हो गई, तो मेरी प्रिडिक्शन करेक्ट रही। गेम अनप्रिडिक्टेबल था। आपको क्या लगता है आपके बदले कौन डिजर्विंग था, जो आपके बदले यहाँ पे होना चाहिए था, बिग बॉस के घर से बाहर होना चाहिए था? देखिए, जिस तरह से कुछ लोगों ने परफॉर्म किया था, कुछ लोग कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे थे और लास्ट वीक काफ़ी लोगों ने गलतियां भी की थी, तो घर वालों के हिसाब से लोगों को लगता था कि विशाल एविक्ट होंगे। बट मुझे डेफिनेटली इस बात का कॉन्फिडेंस था कि जो हम सोचते हैं वैसा नहीं होता है, तो मैं करेक्ट। ओके, शेफाली, अगर मैं बात करूँ कि आप घर से बाहर आ चुके हैं, अब ऐसे कौन से सदस्य हैं जिसे आप घर के बाहर नहीं मिलना चाहेंगी? मैं आसिम को बिल्कुल घर के बाहर नहीं मिलना चाहूँगी, फॉर आसिम जोन सेफ्टी। ओके, अगर आसिम की बात करें तो जैसे कि हमने देखा शुरुआत में आपके आसिम से बहुत अच्छी दोस्ती थी, फिर अचानक से लड़ाई हो गई और अभी आप दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके, तो क्या कहेंगे ये फ्रेंडशिप का टर्नओवर कैसे हुआ, क्यों हुआ? आसिम और मेरी दोस्ती थी, वो दोस्ती आसिम की तरफ से नहीं थी। आसिम की तरफ से सिर्फ गेम था, मेरे तरफ से दोस्ती थी, तो ये रिश्ता तो टिकना था ही नहीं। मैंने मेंटली, इमोशनली बहुत इन्वेस्ट किया था आसिम में एज अ फ्रेंड, बट उन्होंने गेम पे ऐसे पॉइंट पे मुझे धोखा दिया जहाँ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए और आई वाज हर्ट। तो एक मन से वो उतर गए। कुछ हफ्ते तक तो मैंने उनको कम्प्लीटली इग्नोर किया, मगर तब उनकी शुरू हुई बदतमीजियाँ मुझको लेकर और मैंने बर्दाश्त भी की, क्योंकि मैं नहीं रिएक्ट करना चाह रही थी। बट कहीं ना कहीं मुझे अपने लिए स्टैंड लेना था, क्योंकि मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट का सवाल था, तो वहाँ से शुरू हुई हमारी दुश्मनी। ओके, अगर मैं बात करूँ ना आसिम की, तो जैसे कि कल पराग त्यागी ने एक वीडियो बाहर सबको ट्वीट करके कहा कि तू मुझे मिल, तो आप क्या कहेंगे उस चीज़ के बारे में? मैं बहुत ही ज़्यादा शॉक थी बाहर निकल के, मैंने जब ये वीडियो देखा। बट मैं पराग के सेंटिमेंट्स को समझती हूँ, वो मुझसे बेहद प्यार करते हैं और आसिम ने बहुत बदतमीजियाँ की थी मेरे साथ घर में। ये तक ये बात सच है कि पराग ने उनको इतनी अच्छी खुशखबरी दी थी घर में और उन्होंने पराग तक को नहीं छोड़ा। तो बहुत जाहिर सी बात है कि पराग को गुस्सा आएगा और उन्होंने एक प्रोटेक्टिव हस्बैंड की तरह रिएक्ट किया है, तो मैं उसको गलत नहीं मानती। ओके, अगर मैं बात करूँ कल के एपिसोड की, तो कल के एपिसोड में आपकी और आसिम की काफ़ी हद तक लड़ाई हुई थी, तो आपको क्या लगता है कि आसिम कितना पोक करते हैं, चाहे वो आप हो, चाहे वो सिद्धार्थ हो, या फिर कोई भी घर वाला क्यों ना हो? आसिम की खुद की कोई गेम ही नहीं है। जब वो लड़ते नहीं हैं, वो घर में दिखते नहीं हैं, और ये बात लास्ट वीक उनको वीवो कॉलर ने बताई। इस वीक उन्होंने सबसे लड़ाई कर ली, अब एंड तक वो सबसे लड़ाई करेंगे। बहुत ज़्यादा पोक करते हैं, इंस्टिगेट करते हैं, शक्लें बनाते हैं, गालियाँ देते हैं म्यूट में, और ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं। उनको पता है कैमरा कहाँ है कहाँ नहीं है, उनको पता है एग्जैक्टली कहाँ पोक करना है, इंस्टिगेट करना है। और एज अ व्यूअर आई नो आप लोगों ने भी देखा होगा, और पेशेंस लेवल सबके डाउन है इस वक्त घर में। 3-4 महीने बहुत लंबा समय होता है, थक चुके हैं सब, पेशेंस डाउन है। और इसमें अगर कोई इंसान इतना इरिटेट करे आपको, तो लोग रिएक्ट करते हैं। घर वाले तो क्या, सलमान सर तक उनको बोल चुके हैं कि आसिम आप बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है, तो बहुत इरिटेट करते हैं। रिसेंटली जो है सिद्धार्थ और आसिम की बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई थी टास्क के वक्त, जब हिना खान भी आई थी, क्या कहेंगे उसके बारे में कि सिद्धार्थ कितना अपने आप को कंट्रोल कर पा रहे हैं? सिद्धार्थ बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। आप ये सोचिए कि सिद्धार्थ वो इंसान है जिसने एक छोटे भाई की तरह आसिम को रखा था अपने पास, और आज आसिम इतना ज़्यादा एरोगेंट हो गया है घर में। और अगर सिद्धार्थ को इस तरह की बात कहते हैं कि जूता ले चाट, ये बहुत अच्छी बातें नहीं है। किसी भी इंसान को गुस्सा आएगा, वो उम्र में भी उनसे बड़े हैं, काम में भी सीनियर हैं उनसे, बट उन्होंने अपना बहुत पेशेंस रखा हुआ है आसिम के साथ। और मैं होप करती हूँ, प्रे करती हूँ कि सिद्धार्थ अपना पेशेंस रखे, बिकॉज ये गेम लड़ाई का गेम नहीं है, ये गेम पेशेंस का गेम है।
अगर हम बात करें शहनाज की, तो आपको क्या लगता है कि शहनाज और सिद्धार्थ जो है अब अलग हो चुके हैं? रीज़न क्या है दोनों के अलग होने का? रीज़न शहनाज और सिद्धार्थ के अलग होने का सना की फ्लिप्स है। उन्हें शुरुआत से फ्लिप मारे हैं ऐसे। घर में कोई एक ऐसा इंसान नहीं है जो सना का भरोसा कर सके। क्या आप सना का भरोसा कर सकती हैं? वो कभी भी कुछ भी करती है। और फिर जिस तरह से वो अभी हर चीज़ में ओवर रिएक्ट करने लगी है, और इनफैक्ट लास्ट टास्क में तो वो फिजिकल भी हो गई थी सिद्धार्थ के साथ। तो ये देख के तो उनके दोस्ती में खराश तो आना ही था। अब देखते हैं, सिद्धार्थ का सॉफ्ट कॉर्नर तो है सना के लिए। वो बच्चे की तरह उसको प्यार करते हैं। सना है भी बहुत शातिर, वो 3-4 दिन में उसको मना भी लेती है। तो अब देखते हैं आगे सना क्या करती है। बट मेरे लिए लास्ट फ्लिप उसका बहुत ज़्यादा फ्लॉप है। सिद्धार्थ से मिलके उनके साथ रह के आई हूँ, उनसे काफ़ी बात करके आई हूँ। सिद्धार्थ बहुत ज़्यादा हर्ट है। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है जो फिक्स डिपॉजिट की बात हुई थी वो कहाँ से शुरू हुई थी, और आपको क्या लगता है कि उसका असली मतलब था क्या आपके हिसाब से? देखिए, फिक्स डिपॉजिट की बात मेरे साथ भी हुई थी 1 महीने पहले, बट मैंने इसका मुद्दा नहीं बनाया, क्योंकि इसका फालतू का मुद्दा बन सकता है, और मैंने कभी फालतू के मुद्दे नहीं बनाए घर में। उस दिन भी जब फिक्स डिपॉजिट की बात हुई तो पॉजिटिव तो हो नहीं सकता, क्योंकि आसिम ने कब इस ग्रुप के बारे में पॉजिटिव बात बोली है कि इस बात वो फिक्स डिपॉजिट को पॉजिटिवली तो बोलने नहीं वाले थे। अभी ये कितना नेगेटिव है, ये आपके इंटरप्रिटेशन पे। सिद्धार्थ ने अलग से इंटरप्रेट किया, पारस ने तो कुछ अलग ही इंटरप्रेट कर दिया इसको, मैंने भी अलग से इंटरप्रेट किया। तो मेच्योरिटी की बात यही थी कि मैंने आरती को बोल दिया कि भाई तुमको जानना है तुम रश्मि से ही जाके पूछ लो क्या है, अपने मन का मत सोचो, किसी का मत सोचो। तो मैंने इस सिचुएशन को मेच्योरली हैंडल करने की पूरी कोशिश की। मुझे नहीं पता था कि फिक्स डिपॉजिट इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगा। ओके, अगर टॉप 3 में आप किसे देखना पसंद करेंगे, और बिग बॉस का विनर कौन होगा? टॉप 3 में सिद्धार्थ शुक्ला को मैं देखना पसंद करूंगी। मैं आसिम को जितना नापसंद करूं, बट मुझे मालूम है लोग उसको पसंद कर रहे हैं, तो आसिम डेफिनेटली टॉप 3 में मुझे लगता है आएंगे। एंड सेम गोज विद शहनाज। और अगर विनर की बात की जाए तो मैं सिद्धार्थ शुक्ला को विनर मानती हूँ, क्योंकि उन्होंने झगड़े के अलावा बहुत कुछ दिखाया है इस शो में। सो आई एम वोटिंग फॉर सिद्धार्थ। जाते फैन से क्या कहना चाहेंगे अपनी? टू ऑल द फैंस आउट देयर, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, सपोर्ट किया, इनकरेज किया। अब मेरी बिग बॉस की जर्नी 3 महीने की बहुत ही एक्साइटिंग रही है, ऑल बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू सो मच। और फ्यूचर में भी प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, इनकरेज कीजिए, एंड आई विश टू एंटरटेन यू इन द फ्यूचर।